नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। उज्ज्वला योजना, जिसके जरिए चूल्हे के धुएं से महिलाओं को आजादी दी गई और गैस का उजाला उनकी जिंदगी में लाने की तैयारी की गई। लेकिन मई 2016 से 2023 तक 15 करोड़ के आसपास उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन बांट दिए गए। हर महीने कितने रिफिल होते हैं ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन एक आंकड़ा आपको बताते हैं कि मार्च 2014 में 410 रुपए 50 पैसे में एक सिलेंडर मिलता था। 2015 में इसमें लगभग 200 रुपए बढ़े 610 रुपए में एक सिलेंडर मिलने लगा। 2016 में इसमें लगभग 100 रुपए कम हुए 513 रुपए 50 पैसे में सिलेंडर मिलना है। लेकिन 2017 पहुंचते इसमें 200 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो गया और यही सिलेंडर 735 रुपए 50 पैसे में मिलने लग गया। 1 मार्च 2018 को लगभग 690 रुपए में एक सिलेंडर मिल रहा था। 2019 में 701 रुपए में, 2020 में 805 रुपए में, 2021 में 819 रुपए में, 2022 में लगभग 900 रुपए में और 2023 में 1100 रुपए में सिलेंडर मिलने लगा। यानी जो सिलेंडर 2014 में 400 रुपए का हुआ करता था वो 2023 में 1100 रुपए का हो गया। लेकिन अब अचानक से या तो गैस के दाम धड़ाम हो गए हैं या चुनाव के बीच में समझ आ गया है कि एक बार फिर से दाम अगर बढ़े रहे तो वोट बढ़ नहीं पाएंगे। सवाल इन सब के बीच में यह भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी थी कि प्रति सिलेंडर 500 रुपए में जिनके पास उज्ज्वला कनेक्शन है उनको सिलेंडर मिल जाएगा। ऊपर का जो भी होगा वो सरकार देगी। इसके बाद दिल्ली ने 200 रुपए प्रति सिलेंडर कम कर दिए और ये सिर्फ उज्ज्वला के नहीं सबके कम कर दिए, यानी कि सिलेंडर 900 रुपए के आसपास रहा। आज एक और घोषणा कर दी गई, सब्सिडी को 200 रुपए से बढ़ाकर 300 कर दिया गया, यानी उज्ज्वला वालों को सिलेंडर अब 600 रुपए में मिलेगा और अन्य को वही सिलेंडर 900 रुपए मिलेगा। लेकिन राजस्थान में तो सिलेंडर 500 रुपए में है। अब सवाल यह है कि 500 हो या 600 हो, रियायत क्या वाकई में संजीदगी से भरी है या सियासत से भरी है, या फिर मुख्यमंत्री की योजना की वजह से केंद्र को मजबूरी में दाम कम करने पड़े। आज बात इसी मुद्दे पर। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अब राजस्थान में क्या वाकई में इस सब्सिडी का किसी को फायदा होगा? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 500 रुपए में तो सिलेंडर ही दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो 600 रुपए में कौन लेगा? और क्या 500 और 600 के फेर में जनता उस वोट को देने के दौरान इस कैलकुलेशन को समझ पाएगी जो चुनाव में आचार संहिता लगने से पहले की जा रही है? हालांकि ये सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है और पूरे देश में जितने उज्ज्वला कनेक्शन उन सबको फायदा होना है। लेकिन सच्चाई है कि उसी देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं और 2024 में देश का चुनाव है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी, बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी और हमारे साथ गृहिणी और जो इस दर्द को बहुत बखूबी समझती है ममता शेखावत जी। सुरेश गर्ग जी, जरा मुझे समझाइए सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या वाकई में गैस के दाम बीते 1 महीने में इतने धड़ाम हो चुके हैं कि 500 रुपए या मैं सीधा कहूं 300 रुपए के आसपास कम कर दिए गए प्रति सिलेंडर? देखिए सोलंकी जी, हमने जो उज्ज्वला योजना के अंदर जो लाभार्थी हैं, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 10 करोड़ 35 लाख उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हैं जो कि 2014 से पहले 0 थे। उन सबको हमने 300 रुपए की सब्सिडी दी है। अभी हम वर्तमान में आम आदमी को 906 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना के अंदर हम 606 रुपये 50 पैसे का सिलेंडर दे रहे हैं। तो 300 रुपये की उनको राहत दी है और पूरे हिंदुस्तान के लिए दी है, राजस्थान के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए दी है। मतलब उन 5 राज्यों के लिए स्पेशली ध्यान में रखते हुए जहां चुनाव है। अजी साहब, पूरे हिंदुस्तान के लिए दिए हमने, 5 राज्यों से मतलब नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को दिए। पूरे हिंदुस्तान को 200 रुपये तो हमने आम आदमी के लिए कम किए और 500 रुपये के लगभग अपने आप को खुशनसीब मानते हैं क्योंकि राजस्थान में यही सिलेंडर 500 नहीं। आप राजस्थान में अभी आपको एक विज्ञापन देता हूं आपको, 25 सितंबर 2023 का ये विज्ञापन है
ये राजस्थान की सरकार ने विज्ञापन दिया है। इस विज्ञापन पे लिखा है कि 1150 रुपए का सिलेंडर जो था वो हम 500 रुपए में दे रहे। मैं विजय सोलंकी जी आपसे पूछना चाहता हूं कि 25 सितंबर 2023 को क्या राजस्थान में 1150 रुपए का सिलेंडर मिलता था? क्या 706 रुपए का सिलेंडर था? 900 रुपए का सर, 700 जिस व्यक्ति जिस उज्ज्वला योजना के लिए ये सब्सिडी का विज्ञापन दे रहे हैं उनको 706 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा था। अच्छा। उसका 1150 रुपए का विज्ञापन दिया है। अब बताइए कितना झूठा विज्ञापन दिया है। फिर नीचे ये विज्ञापन में लिखते हैं कि 18 लाख लाभार्थी को 74 करोड़ रुपए खाते में ट्रांसफर किए। मैं ये जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से, 18 लाख को 200 रुपए के हिसाब से 36 करोड़ रुपए होते हैं, ये 38 करोड़ रुपए कहां चले गए? जो इनके राजीव गांधी जी ने बोला था 1 रुपया चल के 85% भ्रष्टाचार में चला जाता है, तो वो 38 करोड़ रुपए क्या भ्रष्टाचार में चले गए थे क्या? ये इनका विज्ञापन है, करोड़ों रुपए का झूठा विज्ञापन दिया है। ये सरकार की दिशा और मंशा दर्शाता है कि राजस्थान की सरकार केवल झूठ के अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन जिनका आप आंकड़ा दे रहे हैं इनको तो 500 रुपए में मिला होगा ना सिलेंडर? मैं विज्ञापन बता रहा हूं ना आपको, 500 रुपए में मिला है ना। 500 रुपए में से 600 रुपए तो केंद्र सरकार के, 100 रुपए, मात्र 100 रुपए। मैं ये कह रहा हूं ये विज्ञापन, ये झूठा विज्ञापन क्यों है सोलंकी जी? ये झूठा विज्ञापन क्यों है? 600 कैसे? सेंटर के 600 सेंटर के 600 रुपए में दे रहे हैं ना, 300 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं ना हम उज्ज्वला योजना के अंदर। आज घोषणा हुई है सर, 706 में दे रहे थे, पहले 706 रुपए में दे रहे थे। लेकिन ये विज्ञापन झूठा है या नहीं है आप बताइए? ये सच है क्या विज्ञापन? 1150 रुपए में कौन सा सिलेंडर दे रहे थे 25 सितंबर 2023 को? प्रतीक से पूछ लूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं जितने भी आंकड़े आप दे रहे हैं इनको 500 रुपए में ही मिला होगा ना सिलेंडर सर? सर ये आप ये बताइए, हमने जो 200 रुपए की सब्सिडी दिए कितने टाइम पहले से दिए? चुनाव आ गए तो इन्होंने 3 महीने के लिए साहब 500 रुपए का। 500 रुपए में राजस्थान के अंदर 73 लाख कनेक्शन है उज्ज्वला के अंदर, 18 लाख कोई क्यों दे रहे भाई? बाकी के कहां गए? अरे सर बाकी भरवा नहीं रहे होंगे। कैसे नहीं भरवा रहे? अरे साहब इन्होंने चॉइस, अपनी मर्जी हो उसको दे रहे सब्सिडी है, केवल अपनी मर्जी। 73 लाख कनेक्शन है, क्या 18 लाख की रिफिल हुई है राजस्थान के अंदर? पॉसिबल है ये चीज? ये केवल अपनी मर्जी को और अपने भ्रष्टाचार करने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा सोलंकी जी, आगे बढ़ानी है सुरेश गर्ग जी, आपने एक आंकड़ा दिया कि भाई 10 करोड़ 50 लाख कनेक्शन उज्ज्वला के बांटे गए। सही कनेक्शन है ना? अब मुझे बताइए हर महीने उज्ज्वला के कितने सिलेंडर भरे जाते हैं देश भर में? आप देख लीजिए, इसमें हर महीने निश्चित रूप से इसके अंदर से 30% 40% कनेक्शन निश्चित रूप से 40%। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान में क्या 18 लाख की रिफिल हो रही है 73 लाख कनेक्शन में से? 73 लाख कनेक्शन में से देखिए आपको मैं बता दूं, मई 2016 के अंदर उज्ज्वला योजना चालू की गई थी और उस समय में कोई भी सब्सिडी नहीं थी। ये मई में आपने बताया कि मई 2016 में लगभग 700 रुपए का सिलेंडर था, जो हमारे समय में 2014 में 410 रुपए का था। अब देखिए फिर बीच में बोलने लगे, देखिए फिर बीच में बोलने लगे। अरे अब एक सुनो तो सही, अब आपकी पोल खुल रही है ना, आप सुनो। देखिए अब ये 4 करोड़ फर्जी कनेक्शन। विजेंद्र जी अब ये अगर ये बात देखिए अपनी बात बोल करके फिर बीच में बोलने लग जाते हैं। 4 करोड़ रुपए। सुरेश गर्ग जी सुनिए तो सही। उसके बाद में मई 2022 के अंदर इन्होंने तय किया कि 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। क्यों तय किया? क्योंकि रामेश्वर तेली जी ने 2021 में राज्यसभा में यह बताया था कि उज्ज्वला के तहत जो 8 करोड़ कनेक्शन उस समय तक बांटे थे उसमें से 4.25 करोड़ ने तो पहली बार सिलेंडर नहीं भरवाया और 7.25 करोड़ लोगों ने दूसरी बार सिलेंडर नहीं भरवाया, क्योंकि उस समय सिलेंडर का दाम था 1000। हमने ये तय किया राजस्थान की सरकार ने कि उज्ज्वला वालों को और राजस्थान के जो बीपीएल हैं उनको 76 लाख परिवारों को 500 रुपए के अंदर सिलेंडर देंगे। और हमने जब तय किया और हमने देना शुरू किया, मैं आप ये पूछ रहे थे 18 करोड़ लोगों को क्या, 18 लाख लोगों को क्यों, मैं बताता हूं 84 लाख बार रिफिल हो चुका है अभी तक। 84 लाख बार अलग अलग समय पे ये बता। अरे 18 लाख का तो एक बार है, अरे वो तो एक बार है, उससे पहले भी तो है। अभी आपने बताया कि झूठा विज्ञापन है आपका, करोड़ों रुपए का झूठा विज्ञापन दे रहे हो, करोड़ों रुपए का झूठा विज्ञापन क्या नाम से करोड़ों रुपए खत्म कर रहे हो आप? खुल गई है पोल। राजस्थान की जनता का टैक्स का पैसा उसको नीति का असर है कि 1150 रुपए का सिलेंडर देना पड़ रहा है। 6 रुपए का सिलेंडर। बताइए आज भी मध्य प्रदेश में सिलेंडर 600 का मिलेगा, हरियाणा में आज भी सिलेंडर 600 का मिलेगा, उत्तर प्रदेश में आज भी सिलेंडर 600 का मिलेगा, लेकिन राजस्थान में आज भी सिलेंडर 500 रुपए का मिलता है। और हमारी
प्रतिज्ञा है। ये तो चीज अच्छी है ना, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल महंगा है, वहाँ गैस महंगी होगी। हाँ, आपकी इस बात का भी जवाब देता हूं। हमारी प्रतिज्ञा है, अगली बार हम जब सरकार दोबारा बनाएंगे उसके बाद में आम जन को, हर एक गृहिणी को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, सिर्फ उज्ज्वला वालों को नहीं देंगे। दूसरी बात, आपके गैस और पेट्रोल और डीजल की बात पे आ जाता हूं। पेट्रोल और डीजल पे 9 रुपए थी एक्साइज ड्यूटी 2014 में, और 3 रुपए थी एक्साइज ड्यूटी 2014 में। आज वो 31 और 32 रुपए क्यों कर दी गई? लेकिन प्रतीक, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा तो शुक्रिया कहिए भाई। जब 1100 रुपए का सिलेंडर था तब सरकार को 500 रुपए में देना पड़ रहा था, 600 रुपए का भार पड़ रहा था ना राज्य सरकार। अरे तो ये अपने मामा के घर से थोड़ी लाए पैसे, पैसे तो हमारे ही हैं यार। ये अपने मामा के घर से लाने के पैसे, आपने तो अपने मामा के घर से लाए। 5 साल के अंदर लूट लिया पूरे राजस्थान को, पूरे राजस्थान को लूट के रख दिया आपने। ये तो मोदी जी की भाषा बोल रहा हूँ मैं तो, ये तो मतलब मोदी जी की भाषा बोल रहा हूँ। मोदी जी यही भाषा बोल रहे हैं, मोदी जी की भाषा बोल रहा हूँ मैं तो, मोदी जी की भाषा बोल रहा हूँ। मामा के घर से नहीं करते हैं ऐसे। मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार को फायदा हुआ है ना, कम से कम। देखिए राज्य सरकार 100 रुपए की सब्सिडी, ये फायदा हुआ। 200 रुपए कम हुआ, वो फायदा हुआ। 300 रुपए पर सिलेंडर राज्य सरकार को फायदा हो रहा है। 100% फायदा हुआ। इसलिए तो मैंने कहा कि अगली बार जब हम जब कैबिनेट की मीटिंग करेंगे चुनाव के बाद में, तो हर एक गृहिणी को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, सिर्फ उज्ज्वला वालों को नहीं देंगे। तो ये हमारी प्रतिज्ञा है। अगर हमारे जहां पर भी है, किसानों को संपूर्ण कर्जा माफी का बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। और ये हम, मैं नहीं कह रहा, ये मुख्यमंत्री जी ने पहले भी किया है कि हमारा हर एक गृहिणी को देने का लक्ष्य है 500 रुपए में सिलेंडर। जो महंगाई भाजपा ने बढ़ाई है, वो महंगाई कम करने का निश्चय हमने किया है। झूठे वादे की वजह से। ममता शेखावत जी, मुझे चुनावी वक्त इसलिए सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस वक्त सिर्फ जनता की बात होती है, और इस वक्त जनता के लिए जो लुटाया जा सकता है वो दोनों हाथ से नेता लुटाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद गारंटी नहीं होती कि वो फायदा कितना लंबा चलना है और कैसे चलना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उज्ज्वला योजना के दाम कम किए गए, क्योंकि भाई मैं तो राजस्थान में हूं, मुझे तो 500 रुपए मिल रहा है, तो 600 का क्यों लूंगा? और 600 का मिलेगा भी नहीं, 600 का होगा तो भी सरकार 500 का ही देगी उज्ज्वला में। तो क्या वाकई में इसका कोई असर पड़ रहा है? देखिए, आंकड़ों के फेर में ना पड़ते हुए अगर हम बड़े लेवल पे देखें, राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो देखिए इसका लाभ संपूर्ण पूरे देश की महिलाओं को मिलने वाला है। तो इसलिए ये प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है। तो इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हमें रखना चाहिए। कभी महसूस नहीं होता ममता जी आपको कि हर 6 महीने में चुनाव हो जाने चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल, ये आपका कहना बहुत सही है। बड़े बड़े तोहफे मिलते हैं हमें, बड़े अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे लिए होती हैं, जनता के लिए होती है। पर ठीक है, जो भी है, अगर जनता तक इसका लाभ पहुंच रहा है, चाहे देर से पहुंच रहा है पर पहुंच रहा है, तो ये भी कोई क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं है। तो अगर हम लार्जर स्केल पर देखते हैं, मैं राजस्थान में रहती हूं, हालांकि मुझे उज्ज्वला का फायदा नहीं मिलता है, लेकिन जिन मेरी बहनों और माताओं को इसका बेनिफिट मिलता है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम एक संकीर्ण मानसिकता के साथ तो नहीं सोच सकते कि केवल राजस्थान, अगर हम पूरे देश के लिए सोचे तो एक बड़े लेवल पर ये स्टेप लिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो एक सराहनीय कदम है। जितने ममता जी, क्योंकि भाई आप गृहिणी हैं और आर्थिक दृष्टिकोण को बहुत अच्छे से समझती होंगी। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई 400 रुपए की चीज को 4 साल तक मैं आपको 800 रुपए में दूंगा, आप चीज समझिएगा मैम, और फिर अंतिम साल में आकर कहूं मैं कि नहीं चलिए 400 की चीज को मैं आपको 450 रुपए में या 300 रुपए में दूंगा, तो ये आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से फायदा हुआ है या आम आदमी को नुकसान हुआ? विजेंद्र जी, वो भी 400 की जगह 600 का हो रहा है जी, वो भी 450 नहीं। ममता जी, हाँ, एक्चुअली अगर ये कैलकुलेशन देखते हैं तो ये नुकसान का ही सौदा है। लेकिन हाँ, इसमें ये जनता के सोचने की बात है कि आप किसको चुनते हैं, किस तरह के वादे आपसे किए जाते हैं और उनको किस लेवल तक निभाया जाता है, और जो योजनाएं आप तक पहुंचाई जाती हैं वो कितने लंबे समय तक आपको उनका बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी चीज जो है ये वोटर के हाथ में है कि वो किनको चुनाव में जिताकर आगे लाते हैं। क्योंकि ये जो कैलकुलेशन आप बता रहे हैं, नहीं है, मैं नहीं जानता कि मई 2024 के बाद 400 रुपए सिलेंडर पर बढ़ेंगे, 600 रुपए बढ़ेंगे या 200 रुपए कम होंगे, 50 रुपए कम होंगे, राजस्थान में दाम क्या रहेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो ये सारा मैं बता रही हूँ ना, ये जो कैलकुलेशन है ये जनता को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है सुरेश जी, भाई कोई ऐसी गारंटी होती है कि भाई चलिए हमने कम कर दिए दाम, चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद हम नहीं बढ़ाएंगे, कम से कम 2 साल 3 साल हम दाम नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा कभी होता है क्या? निश्चित रूप से होता है, क्यों नहीं होता। उज्ज्वला योजना के अंदर हमने अभी 300 रुपए की सब्सिडी दी है, तो वो रहेगी। मैं तो एक ये बात कहना चाह रहे हैं कि सब 2014 से पहले हमने 400 रुपए का सिलेंडर दिया था, वो सिलेंडर की प्राइस 1241 रुपए थी।
1241 में से 800 रुपए के हिसाब से भी लगाते हो ना, 4 करोड़ फर्जी कनेक्शन बंद किए थे हमने। 4 करोड़ के हिसाब से 20 से 25 हजार करोड़ रुपए साल के भ्रष्टाचार के रोके हमने। जो किस तरह से ये भ्रष्टाचार करते थे वो दिखाया हमने। आजकल ऑनलाइन कनेक्शन है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अब भ्रष्टाचार नहीं होता। सुरेश गर्ग साहब, एक सिलेंडर के दाम वर्तमान स्थिति में क्या है? नहीं, वर्तमान में है ना, अब मैं बता रहा हूं ना आपको, हमने 300 रुपए की सब्सिडी दी है, 906 रुपए, 906 रुपए में आम आदमी को दे रहे हैं, इनको 600 रुपए में दे रहे हैं भाई सरकार को। अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूं कि 906 रुपए का सिलेंडर है, उसको 606 रुपए में दे रहे हैं हम। 300 रुपए की उज्ज्वला योजना के अंदर हमने सब्सिडी दे रहे हैं। जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं। जनता का पैसा जनता के विकास में लगाते हैं, भ्रष्टाचार में नहीं लगाते। जो पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस तरह से भ्रष्टाचार में नहीं लगाते हम। मैं ये पूछ रहा हूं कि एक कंपनी में रिफिल होने से आम आदमी के घर में जलने तक जो भी लागत आती है आप सबको लगाइए, और ये तो बताइए कि एक सिलेंडर का दाम पड़ता कितना है, उसमें आप कंपनियों के मुनाफे को भी जोड़ लीजिए, फिर तो बताइए कम से कम एक सिलेंडर का दाम कितना है, तब तो हमें पता चले कि भाई रियायत है या नहीं। 906 रुपए में आम आदमी को दे रहे हैं और 606 रुपए में हम उज्ज्वला वाले को दे रहे हैं। 906 रुपए में जो आप दे रहे थे वही 2 दिन पहले 1100 रुपए में दे रहे थे। हाँ, तो 200 रुपए कैसे टूट गए सिलेंडर पे? मुझे ये बताइए कि पिछले जब कोरोना काल था, इसके बाद यूक्रेन का इनका विवाद हुआ, इसके बाद में पेट्रोलियम के डॉलर प्राइसेज जो प्रति बैरल है वो बढ़ गई थी। इस वजह से रेटें बढ़ी थी, जो 118 के आसपास प्रति बैरल चली थी, वो जाके सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा है हमने उससे। कुछ भी रशिया से सस्ता क्रूड खरीदा है, इसलिए हमने, अरे सुरेश गर्ग साहब थोड़े आंकड़े लीजिए सर, हमने विकास में लगाया पैसा। बता दीजिए आपने राजस्थान के अंदर कोई विकास किया हो तो? भारत ने उस दौर में ऑयल को रिजर्व किया है, आपको पता है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है $0 प्रति बैरल। अरे सोलंकी जी, ये तो अच्छी बात है, हमने इकोनॉमी को हमने 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पे लिया है, जलेबी नहीं है। 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था पे लिखा है, देश के विकास में लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया पैसा, रेलवे के विकास में लगाया, भ्रष्टाचार में नहीं लगाया। डिबेट है सर, जलेबी क्यों बना रहे हैं इसका? भाई जब यूक्रेन के साथ जंग थी ना, आप एक बार जाइएगा और आंकड़े चेक कीजिएगा, $0 प्रति बैरल तक खरीदा गया है, क्योंकि उन कंपनियों को वापस उन मशीनों को ऑन करने में जितनी लागत आनी थी उसके ज्यादा उनको अच्छा लगा कि फ्री में ऑयल दे दें। आपको पता है? और वर्तमान स्थिति में क्या ऑयल के दाम है? क्या मुझे ये बताइए कि हमने अगर मान लो पैसा बचाया देश का जी, और उसको हमने विकास में लगाया है, आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया है या रेलवे के विकास में पैसा लगाया है या इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, ये तो अच्छी बात है, उधर पहुंच जाएंगे, हमने वो तो नहीं किया, 1 रुपया चल के 85% भ्रष्टाचार में लगाया, वो काम तो नहीं किया ना हमने। हिंदुस्तान का कोई सा ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार हुआ हो, लेकिन राजस्थान का हर डिपार्टमेंट में बता देता हूं जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आए दिन भ्रष्टाचार के, जल जीवन मिशन 20,000 करोड़, सुरेश गर्ग साहब सुनेंगे नहीं, हर डिपार्टमेंट में। कहां से कहां ले जाते हो डिबेट को आप? मैं ये पूछ रहा हूं, एक बेसिक सवाल पूछा ना भाई, एक आम आदमी को ये पूछने का हक है या नहीं कि सरकार को एक सिलेंडर कितने का पड़ता है, या ये भी ना पूछे? नहीं, बिल्कुल सही बात है, उसमें पूछने का हक है ना। तो बताइए ना कितने का पड़ता है? में दे रहे हैं ना आम आदमी को। अरे दे क्या रहे हैं, मुझे मतलब ही नहीं उससे। 300 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं साहब, 300 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं ना उज्ज्वला को, 906 रुपए में आम आदमी को दे रहे हैं। वो भी तो गिनाइए सर, जो अभी कम किए हैं। 906 रुपए में दे रहे हैं ना। प्रतीक, क्या आपको लग रहा है कि इसका असर राजस्थान में होगा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर यहां 500 रुपए का सिलेंडर है तो बाकी राज्यों में तो खुश हैं लोग कि भाई वहां चलिए कम हुआ। मेरा सवाल यह है कि जब 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा था उस वक्त सिलेंडर के दाम 1100 रुपए थे और उस पर 200 रुपए की सब्सिडी थी, यानी कि 400 रुपए राज्य सरकार वहन कर रही थी। मैं सही हूं? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद केंद्र सरकार ने 200 रुपए एक बार कम किए, वही सिलेंडर हो गया 700 रुपए का, और अब वही सिलेंडर हो गया 600 रुपए का। तो मेरा सवाल यह है कि जो 300 रुपए का फायदा हुआ है, क्या वो उज्ज्वला के कनेक्शन में आम आदमी को मिलेगा? क्योंकि सरकार तो बाय डिफॉल्ट मानकर चल रही थी कि मुझे 400 रुपए पर सिलेंडर खर्च करना है, तो क्या वो 200-250 रुपए का सिलेंडर उज्ज्वला में राजस्थान में मिल सकता है? देखिए, जैसे आपने डिबेट की शुरुआत में बताया कि 410 रुपए का सिलेंडर आम आदमी को मिलता था, हर एक आदमी को मिलता था।
वो ये कोई सब्सिडी, कोई उज्ज्वला अलग नहीं था और ये अलग नहीं था। 2016 में उज्ज्वला योजना चालू की गई और सब्सिडी उसके ऊपर 2022 मई में चालू की गई। तो इन्होंने 6 साल तक तो लगातार उज्ज्वला वालों को भी लूटा, बाकियों को भी लूटा। अब आप ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान की सरकार ने, हमने तय किया था कि 400 रुपए की सब्सिडी देंगे जी। और हमने महंगाई कम करने के लिए राजस्थान के, क्योंकि अपने राष्ट्रव्यापी महंगाई है, बीजेपी जनित महंगाई है, उसको कम करने के लिए राजस्थान में महंगाई कम करने के लिए अनेक काम किए। तो हमने 500 रुपए उज्ज्वला वालों को देना तय किया। जो पैसा बचेगा वो हर एक गृहिणी को हम ये निश्चित करेंगे कि जब चुनावों के बाद में अगली जब कैबिनेट की मीटिंग होगी, उस पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर हर एक गृहिणी को, हर एक व्यक्ति को 500 रुपए महंगाई कम करने के लिए इस वक्त राजस्थान में महंगाई दर क्या है? ये महंगाई दर आपको पता है कैसे बढ़ती है? महंगाई दर बढ़ती है जब आपके खाने के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े नहीं है, बढ़े हुए हैं ना। अरे बढ़े हुए हैं आप। महंगाई, आप टमाटर कितने रुपए किलो खरीदा था आपने 3 महीने पहले? बताइए। पूछ रहा हूं, वो तो पूरे 200 रुपए किलो होगा ना। 200 रुपए किलो आप देखिए, 200 रुपए किलो टमाटर क्या है राजस्थान में? मेरे हिसाब से करीब 7 के आसपास, 6.5-7 के आसपास महंगाई दर है। किसने बताया? किसने बताया? किसने बताया? बताया किसने? केंद्र ने बताया, केंद्र सरकार ने बताया। किसने बताया? मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। हिंदुस्तान में पिछले 35 साल की हाईएस्ट महंगाई है। आप बता दीजिए गलत कह रहा हूं तो मैं। सबसे महंगा पेट्रोल डीजल, सबसे ज्यादा राजस्थान में सबसे 55 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, अब 155 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। ये बोल रहे हैं हम पैसे बचा रहे हैं। पड़ोस में $0 में पेट्रोल डीजल खरीद करके 100 रुपए का पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं। बोल रहे हैं तस्करी कर रहे हैं, तस्करी के अंदर से संलिप्त है यहाँ की सरकार। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बार बार ये कहा जाता है 2013 से और 2018 के बीच में मुझे कोई एक महीना या एक दिन आप बता दीजिए जिससे राजस्थान में पेट्रोल हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश से सस्ता था। एक दिन बता दीजिए। हमने वेट कम किया था। अरे सर, वेट कम किया था अजीत साहब। हमने 18% वेट लिया थे डीजल पे और 26% पेट्रोल पे लिया था। 26% वो लेकर 26%। आज की स्थिति में देख लीजिए क्या है। फिर झूठ बोल रहे हैं। 19.4% डीजल पे है, 31.4% पेट्रोल पे और फिर ₹1.5 प्रति लीटर आपका सेस और रोड सेस और लगा रखा आपने। राजस्थान में इसका फायदा होगा 600 रुपए में उज्ज्वला। तस्करी हो रही है, फायदा तो देख रहे हैं, तस्करी हो रही है। पूरे 5 साल के अंदर इन्होंने तस्करी के अंदर निकाल दिए। मिलने वाले बीजेपी के सरकारी बसें दूसरे राज्यों से डीजल भरवा के ला रहे हैं। ये बीजेपी के लोग हैं, वो तो आप बताइए दूसरे राज्य से क्यों भरवा के ला रही है राजस्थान रोडवेज की बसें? सर, हम गैस की बात कर रहे हैं, पेट्रोल नहीं क्यों नहीं? आपने पूछा, जवाब दूंगा मैं उसका। आपने पूछा, उसका जवाब दूंगा। कई चीजों में हमें लगता है कि काश राजस्थान की जगह हम हरियाणा, पंजाब में होते तो अच्छा होता, लेकिन कम से कम इस मामले में हमें लगता है कि हम राजस्थान में तो ज्यादा अच्छा है। कम करने के बावजूद भी 100 रुपए कम में ही हमें मिलेगा। हाँ, तो अगर हम कंपेयर करते हैं कुछ राज्यों को दूसरों से, तो कुछ राज्यों कुछ अन्य राज्यों में कुछ बेनिफिट्स हैं, कई चीज़ों में हमारा राजस्थान आगे है। तो ये कंपैरिजन तो आई थिंक एक राजनीतिक हलचल मान लीजिए या पहल मान लीजिए, उसके तहत चलता ही रहता है और चुनावों के आसपास तो ये कम ज्यादा होता ही रहता है। और जनता अच्छा, आपको क्या लगता है कि भाई जो किचन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वो कौन सी चीज है जिस पर अगर दाम कम हो और सीरियसली कम हो तो एक गरीब आदमी को फायदा हो? मैं इसलिए कह रहा हूं मैम कि भाई सिलेंडर पे 200 रुपए कम हो जाना, 300 रुपए कम हो जाना, एक गरीब आदमी 3-3 महीने सिलेंडर चलाता है। बिल्कुल। और उस हिसाब से ये 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए प्रति दिन के आसपास का डिस्काउंट है और उससे गरीब आदमी का पेट नहीं भरता है, राहत मिलती है। वो कौन सी चीजें हैं जिस पर तत्काल अगर राहत सरकारें दे तो गरीब आदमी कम से कम निवाला ढंग से खा पाए? देखिए, अगर चूल्हा ही नहीं होगा तो खाना कहाँ से बनेगा? तो मेरे हिसाब से एक हाउसवाइफ होते हुए या एक वर्किंग वुमेन होते हुए मुझे लगता है कि गैस जो है, कुकिंग जो मीडियम है जिसके थ्रू हम खाना बनाते हैं, वही हमारी प्रायोरिटी है। तो इसके दाम कम करने चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर आप खाने के तो दाम कंडे जला के भी बन जाएगा। कंडे जलाकर तो जो महिला है जो बना रही है उसका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पर्यावरण का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो अगर तो बेसिक क्योंकि चुनावी वक्त डिस्काउंट पे डिस्काउंट ही है। डिस्काउंट नहीं है, ये तो जो भाजपा जनित महंगाई है, पूरे राष्ट्रव्यापी महंगाई है, उसको कम करने के लिए हमने राजस्थान की सरकार ने काम किया है और आगे करते रहेंगे हम तो जनहित नीति। और फिर भी हमारी आर्थिक विकास दर है जो राजस्थान की वो 11% है। देखिए वो इनके भाजपा शासित कोई भी प्रदेश टॉप 5 में भी नहीं। सुरेश गर्ग साहब, 600 से नीचे लाने की कोशिश की जाएगी, यहाँ रोक दिया जाएगा? नहीं, हमने तो जो देना था दे दिया, अगर जरूरत होगी देखेंगे। हमने तो मैं तो एक चीज जानता हूं, हम लोग महंगाई पे कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन राजस्थान में बता दीजिए कौन सा ऐसी चीज है जिससे इनकी यहाँ के महंगाई कम हुई है?
आप बताइए, जो इन्होंने महंगाई राहत कैंप है उसमें केवल भ्रष्टाचार हुआ, उससे महंगाई कम नहीं हुई है विजेंद्र जी। उसमें भ्रष्टाचार महंगाई कैसे तब हो कम गया? होती जब पेट्रोल और डीजल में वेट कम करते, महंगाई तब कब होती जब बिजली के दाम कम होते, महंगाई कम होती जब पानी के दाम कम होते। भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी दिखता है हर जगह। भ्रष्टाचार तो आपके जंगल में बसा हुआ पूरे 55 साल का खाता देख लीजिए, आपने केवल भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार में तो आपकी कई बार सरकारें जा चुकी है। गर्ग साहब सच कर्नाटक सरकार गई है अभी। सच बताइएगा, आप 100 यूनिट जो बिजली और फ्री का फायदा ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे सुरेश होंगे। गर्ग नहीं, साहब, मेरे देखिए, मेरा सब्सिडी नहीं आ रही है, मैं क्लियर कर देता हूं आपको। दिखाइए, चलिए। मैं बिल दिखा देता हूं, बिल दिखा दे दीजिए। हाँ, सब्सिडी फिर क्या करोगे आप? अगर मैं सब्सिडी नहीं आई तो बताइए। आपने रजिस्टर कराया था नहीं सोलंकी जी बताइए, आपने रजिस्टर कराया क्यों था नहीं मैं कराया? रजिस्ट्रेशन क्यों कराऊं? मैं क्यों कराऊं रजिस्ट्रेशन? जब ऑनलाइन सिस्टम है तो मैं रजिस्ट्रेशन क्यों कराऊं? बताइए आप। अगर देना तो आप बिना रजिस्ट्रेशन के कराइए ना, चलिए, बहुत क्यों अच्छी नहीं दे रहे हो बात। आप? तो ये बताइए, अगर आपकी मैं क्यों सरकार कराऊंगा आई- अगर रजिस्ट्रेशन? आपकी जब सरकार आपके आई- पास में अगर हर आपकी डाटा सरकार ऑनलाइन आई- में है, सुरेश हर गर्ग चीज साहब, ऑनलाइन अगर में आपकी अवेलेबल सरकार आई- है। मेरे सुरेश पास सर, में सब बिना अगर सब्सिडी का आपकी बिल आ रहा है। सरकार आई तो क्या जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए उनको भी 100 यूनिट फ्री देंगे? देखिए, सब चीजें ऑनलाइन सिस्टम है। हम किसी भी तरीके से जनता को लाइन में लगाने में विश्वास नहीं करते। आजकल जो भी चीज है वो ऑनलाइन है, फैसिलिटी। जनता को धूप में खड़ा करने में हम विश्वास नहीं करते बिल्कुल। नोटबंदी भूल गए सर? नोटबंदी, अरे साहब, नोटबंदी में तो साहब वो फटे पजामे कुर्ते वाले भी घूमे थे, फटे कुर्ते वाले भी घूमे थे, जो सोने की चम्मच पैदा होके निकले पैदा हुए थे, वो भी फटे कुर्ते पहन के। और उससे हमने जनता, अजी साहब, इससे हमने देश का पैसा बचाया है, करोड़ों रुपए टैक्स के अंदर आया है। जो भारत सरकार को जो बेनिफिट होना था वो बेनिफिट, 99% तो आपने फर्जी काम कर लिया तो हम क्या करें? अभी आपने अगर फर्जी काम कर लिया तो हम क्या करें? आपने 2014 के पहले जो फर्जी काम किए उनको उजागर करने की कोशिश की है। कैश वापस आ गया, नोट वापस आ गए। अरे तो ये तो अच्छी बात है, हमको तो उसके बदले में टैक्स आ गया। क्या टैक्स आ गया? क्यों टैक्स आया हमारे पास? बताइए। अब बताइए, आपके 3.5 लाख, 3.5 पहले 2014 से पहले 3.5 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन होता है। एक ही मुद्दे पर न जाने कितने मुद्दों की बहस हो गई, आप तक बहुत कुछ पहुंचा हो गया, लेकिन आप खुशी मनाइए कि भाई आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। और बाकी देश के राज्यों को इसलिए खुशी मनानी चाहिए कि जो सिलेंडर 40-45 दिन पहले 900 रुपए का मिल रहा था वो इस वक्त 600 रुपए का मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है, अचानक से क्यों मिल रहा है? इसका जवाब आप ढूंढिए। नमस्कार। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।